पार पड़नी समझे के कोशिश करने के इस समय जो बिहार के राजनीतिक हलचल है वो का इशारा करत है। अब यही विषय पर एगो गर्मा गर्म चर्चा करल जाई, समझे के कोशिश करल जाई बिहार के राजनीतिक स्थिति के बारे में। लेकिन उससे पहले भैया अगर एक एक कप चाय मिल जाए तो ये चर्चा में चार चांद लग जाए। चलिए एक मिनट, अब शुरुआत करल जाए चर्चा के। सबसे पहले राकेश जी रुक करूंगा मैं आपका। अगर राकेश जी बिहार की राजनीतिक स्थिति के देखल जाए तो यहाँ बिहार का राजनीतिक स्थिति का कहती है। एक समय पर एनडीए एकजुट होने की बात करती है, लेकिन दूसरी ओर एनडीए के अंदर भी खींचतान लगातार बरकरार। देखिए, दोनों गठबंधन की बात करें तो एनडीए इसमें काफ़ी बढ़त बनाए हुए है। जरूर शुरुआती दौर में एनडीए में भी खींचतान थी, और जिस तरह से चाहे हम पार्टी हो या कुशवाहा जी की पार्टी हो, इसमें साफ तौर पर सीटों को लेकर जो 6-6 सीट दी गई उसको लेकर आपने देखा कि किस तरह से खींचतान हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनको दिल्ली तलब किया, बातचीत हुई, फिर सब सुलट गया। कल आपने देखे कि केंद्रीय गृह मंत्री जो है चिराग पासवान से मुलाकात करते हैं, और जो सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है उसमें साफ तौर पे उन्हें दिशा निर्देश दिया गया कि यूनाइटेड फेस जो है आपको सभा में अपनी बात रखनी है, एनडीए की बात करनी है। तो ये साफ है, एनडीए जो है गठबंधन एज में दिख रहा है। और जहां तक महागठबंधन की बात है, महागठबंधन में सीट फुटओवर लगातार जारी है। नेता कौन होगा, कौन चेहरा होगा, उसको लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। सीटों को लेकर करीब आधे दर्जन से ज़्यादा सीटों पर आमने सामने हैं कांग्रेस, आरजेडी, कहीं सीपीआई, एमएल। तो ये तमाम चीज़ें हैं और इसमें उहापोह है। आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री की रैली की तारीख तय हो गई। बिल्कुल। पहले चरण में जहां प्रधानमंत्री करीब 12 रैलियां करेंगे, लेकिन राहुल गांधी जो कि वोट अधिकार यात्रा के साथ उन्होंने बड़े तामझाम के साथ शुरुआत की थी, लेकिन अभी कहीं दृश्य में दिख नहीं रहे हैं। तो इसमें आप कह सकते हैं कि जो मैच है, मैच में बढ़त जो है वो अभी एनडीए को दिख रही है। अब ये समय बताएगा कि कौन कितना बाजी। बिल्कुल बिल्कुल, इस समय एनडीए जो है बढ़त बनावत नजर आवत है। लेकिन दूसरे समय शिखा महागठबंधन के लेकर अगर बात हो के थोड़ी सा, तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है, जो पेंच अभी भी फसल है। और सर जिस तरीके से जिक्र कही ना, 12 सीट लगभग ऐसा, लगभग 1 दर्जन सीट ऐसा जहां आमने सामने कैंडिडेट। जी देखिए, राजेश राम जी का कहना है दलित झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं और इनकलाब होगा। तो जो इनकलाब हो रहा है वो इनकलाब अब सारी पार्टियों में नजर आ रहा है महागठबंधन में। लेकिन तकलीफ यहाँ से ये है कि अगर जमीन पर इनकलाब हो, एनडीए के खिलाफ हो, तो वो उनके खेमे में बात जाएगी। लेकिन क्योंकि वो आपस में इनकलाब हो रहा है तो जरा दिक्कत की बात है महागठबंधन के लिए। तो फिलहाल ये हो रहा है कि वीआईपी अपना इनकलाब कर रही है, कांग्रेस अपना इनकलाब कर रही है, और राजद जो है वो अपना इनकलाब कर रही है। अब जेएमएम इसमें एक और पार्टी है, वो भी अपना इनकलाब कर रही है। तो जब इनकलाब इतने खेमों में आपस में ही हो जाएगा तो दिक्कत की बात तो होगी। और वैसे भी जहां बहुत सारे लोग हो, जो परिवार बड़ा होता है, उसमें ऊहापोह, उसमें लड़ाई की बात थोड़ी सी ज्यादा रहती है। लेकिन एक खबर जो अंदरूनी खबर है वो ये है कि बृहस्पतिवार को एक बातचीत हुई थी लालू जी की खड़गे जी के साथ। उसके बाद सामंजस्य की बात बनाने की बात हुई। उसके बाद एक कॉल किया गया राहुल गांधी द्वारा मुकेश सहनी को कहा गया कि भाई आप रुक जाइए। उन्होंने इसीलिए अपनी प्रेस वार्ता को जो है स्थगित किया, और अभी वो फिलहाल महागठबंधन के साथ बने हुए हैं। उन्हें कहा गया कि सीएम के पद की क्यों घोषणा है? सीएम बात आप जो है कैप्टन तो डिक्लेयर नहीं हुआ है, वाइस कैप्टन कैसे डिक्लेयर हो जाएगा? सारी बात जो है वो कैप्टन के नाम पर है कि भाई कैप्टन का फेस तो डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो वाइस कैप्टन का नाम कैसे डिक्लेयर हो जाएगा? कांग्रेस के अंदर ही जो है जुतम पैजार है, जो पूर्व अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह जो हैं, वो उनके समर्थक सब बहुत ही नाराज हैं। आरोप जो है वो चुनाव प्रभारी पर लग रहा है। तो ऐसे में आप एनडीए से कैसे लड़ेगी? क्या आपको लगता है? सर अल्लावरू उनको नहीं भूल सकता, उनके नाम को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। वो भी इतना नाराज हैं, वो तो क्लियरली कह रहे हैं कि मतलब कि उन्हें बाईपास करने की कोशिश तेजस्वी यादव ने की, क्योंकि मीटिंग जो सबसे पहले शुरुआत हुई थी उन्हीं के साथ हुई थी। फिर तेजस्वी राहुल गांधी के पास पहुंच गए। देखिए, राजद की एक फिलहाल जो एक स्ट्रैटेजी है वो ये है कि कहीं ना कहीं वो कांग्रेस को उसकी भी जो ट्रेडिशनल सीटें हैं, जो परंपरागत जो सीटें हैं, वो नहीं देना चाह रही है। और ये स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं उस स्ट्रैटेजी से बिल्कुल अलग है जो अखिलेश यादव ने इख्तियार की थी 2024 में। अगर वही स्ट्रैटेजी राजद भी फॉलो करता तो कहीं ना कहीं उन्हें बढ़त मिलती। लेकिन भैया ये जो खींचतान है ना लगातार बनल बा, लेकिन
ग्राउंड पे का स्थिति बनल है वो समझे के कोशिश करल जाई। हमन के दू सहयोगी हमन के संग जुड़ल हुआ और हमन के सहयोगी आनंद सिंह जुड़ल हुआ और असिस्टेंट एडिटर हुआ और साथ ही साथ शैलेंद्र हमन के सहयोगी जुड़ल हुआ जो कि बिहार में हाजीपुर स्टेशन माफ करेगा रितेश हमन के सहयोगी जुड़ल हुआ और उनका रुख करल जाई और समझे के कोशिश करल जाई। इस समय ग्राउंड जीरो पर का स्थिति जो है वो देखे के मिलत है। दोनों जने जुड़ल हुआ शैलेंद्र जी रितेश जी। रितेश सबसे पहले तोहार रुख करब हम समझे के कोशिश करब का स्थिति इस समय देखे के मिलत है क्या कि एनडीए में बाहर से तो एक पूरा कोशिश होती है कि सब कुछ क्लियर दिखे, लेकिन जौन दीवार के पीछे का पर्दा के पीछे का कहानी है वो थोड़ी अलग ही है। रितेश बिल्कुल इस जो 2025 का चुनाव है बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है। न नेताओं को कुछ समझ में आ रहा है, न जनता को कुछ समझ में आ रहा है, कार्यकर्ता कंफ्यूजन में है। आप सोचिए कि महागठबंधन में एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी खड़े कर दिए गए हैं। सिंबल नेताओं को मिल जा रहा है, बीच रास्ते से बुलाकर सिंबल वापस ले लिया जा रहा है। तो बड़ी उहापोह वाली स्थिति है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ एनडीए ने बाजी मारी है, क्योंकि एनडीए में सारी चीजें, वहां भी संशय के बादल थे, वहां भी बड़ी आपसी तनातनी थी, लेकिन समय रहते एनडीए ने अंतिम समय में सारी चीजों को उसने सही कर लिया। और अब कहीं से उस तरह से बयान नहीं आ रहा है जिसको लेकर लगे कि इसकी नाराजगी उससे है, उसकी नाराजगी उससे है। लेकिन अभी देख लीजिए महागठबंधन में लगातार जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है। अब तो देखिए कि कांग्रेस में ही जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो प्रभारी हैं, उनके खिलाफ नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। कई जो पुराने कांग्रेसी हैं उन्होंने कल इस्तीफा दे दिया, टिकट बेचने का आरोप लगाया। राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो देखिए कि कह रहे हैं कि मैं गरीब का बेटा हूं, दलित का बेटा हूं। सोशल मीडिया पर वो पोस्ट कर रहे हैं कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। अब इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है महागठबंधन में। और देखिए कि यहाँ से थोड़ी ही दूर राबड़ी आवाज से वहां दिन रात टिकटार्थियों की जो है वो लंबी कतार लगी रहती है। लेकिन नेताजी लोग भी हमें मिल गए हैं यहाँ पर। हालांकि चाय की दुकान तो नहीं है, नेताजी लोग भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं। कहाँ से आए हैं नेताजी? मधुबनी से आए। मधुबनी से। किस पार्टी के नेता? अच्छा, चलिए आप ही बोल दीजिए जब तक वो पानी पी रहे हैं। हाँ, ये बताइए नेताजी, आप लोग ग्राउंड पे रहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल में टिकट लेने आए हैं या क्या प्रोफाइल है? हम राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव है जिला के। हम टिकट के लिए आए हुए थे जी। अच्छा, ये बताइए कि जो स्थिति चल रही है, टिकट दिया जा रहा है, फिर सिंबल ले लिया जा रहा है, ये खास तौर पर आपकी पार्टी में ज्यादा हो रहा है। कांग्रेस के खिलाफ आरजेडी का उम्मीदवार, सीपीआई के खिलाफ वीआईपी का उम्मीदवार। लग नहीं रहा है कि इससे सीधे तौर पर अब एनडीए को ही आप लोग वापस बुलाना चाह रहे हैं? एनडीए में भी हो रहा है। कहाँ हो रहा है, कहाँ एक दूसरे के खिलाफ? बताइए मुझे। अभी नीतीश जी तो पूरा एकदम मोर्चाबाजी खोल दिए संजय झा के खिलाफ। संजय झा के सामने आया है आपके यहाँ तो। अच्छा, ये बताइए, चलिए मान लीजिए आपके विरोधी पार्टियां विरोध में बोलेंगे, लेकिन देखिए कि कांग्रेस के खिलाफ आरजेडी का प्रत्याशी ज्यादा दूर नहीं, यही लालगंज में, वैसा गिनाइए एनडीए में। मुझे नहीं, उस तरह का तो सामने में नहीं आया है, लेकिन ये जो है ना सामंजस्य की बात, आपस में अंडरस्टैंडिंग की बात जो है, आप लोग का मनोबल डाउन होता है कि नहीं? सीधे तौर पे बोलिए। तो नहीं डाउन होता है। अरे एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने पर नहीं डाउन होता है जी। कॉन्फिडेंस में लोग लड़ते हैं। आप कहिएगा क्यों? तो मेन कारण ये होता है कि हम एक विचारधारा को लेकर चुनाव लड़ते हैं। हम आज टिकट के लिए यहाँ आए। अब देखिए विचारधारा, सुनिए तो, हम टिकट के लिए यहाँ आए थे, नहीं मिला, किन्हीं को भी मिला, लेकिन हम जिस विचारधारा के साथ यहाँ खड़े हैं वो मानवतावादी विचारधारा। कोशिश यहाँ पूरी और जो विचारधारा हमारे अगेंस्ट है, नाराजगी है, जो दिल का नाराजगी वो चेहरा पे ना आवे, लेकिन चेहरा जो है ना पूरी स्थिति बयां करा था, चेहरा उतरल है, टिकट ना मिला था। शैलेंद्र जी का रुख कराओ। शैलेंद्र जी भी हमारे संग जुड़ल हम हाजीपुर से। मानना ही पड़ेगा कि नेता जो होता है धैर्य बहुत बड़ा। बिल्कुल रितेश, बिल्कुल यह कहे का प्रयास हम कर रहे थे। शैलेंद्र जी आपका रुख करब, हाजीपुर को लेकर बात किया जाए। शैलेंद्र जी, तो कौन हलचल इस समय हाजीपुर में देखे के मिला थी? अब शैलेंद्र जी आवाज पहुंचो थी? जी पहुंच रही। जी शैलेंद्र जी, समझे की कोशिश किया जाए हाजीपुर के लेके कि क्या स्थिति इस समय देखे के मिला थी?
हाजीपुर है, ये हाजीपुर का जंक्शन है और हाजीपुर को जो है ये कहा जाता है कि ये रामविलास पासवान यहीं से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बनाया जीत का, जो अभी भी उनके नाम है। दूसरी बात ये है कि हाजीपुर से जो जीतते रहे रामविलास पासवान, उनको मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। यानी कि भले ही अभी मौसम को राजनीतिक दल नहीं भांप पा रहे हैं, महागठबंधन नहीं भांप पा रहा है, लेकिन रामविलास पासवान भांप लेते थे। लालू जी के साथ रहना है कि एनडीए में रहना है, और वो उस हिसाब से फैसले लेते थे। मंत्री लगातार रहते थे। और यहाँ पर जो लोग हैं बड़ी संख्या में, चूंकि पलायन बिहार का मुख्य मुद्दा है, पलायन यहाँ से लोग करते हैं और स्टेशन पर लोग आते जाते रहते हैं। और यहाँ पे कुछ युवक हैं जो, भाई ये बताइए कि काम धाम कैसा चल रहा है? ठीक है। ठीक है। अच्छा, सरकार लग रहा है कुछ बन जाएगी महागठबंधन में, तो सीट बंटवारे नहीं पा रहा है। हम लोगों के हिसाब से पूछिएगा तो सरकार अभी बिहार को जरूरत नहीं है। नहीं है, क्या जरूरत है फिर बिहार? अभी बिहार को सबसे ज्यादा जरूरी है कैरा वाला राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए बिहार में, क्या जी, काहे के लिए? टूटा नाता पदार्थ ज़्यादा यहाँ बिक्री हो रहा है। अच्छा, मतलब सूखा नशा बहुत जी। आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर सरकार ठीक काम नहीं कर रही? सरकार जो है सो ठीक कर रही है। ठीक कर रही, मतलब गड़बड़ नहीं है। नहीं, जब पहले ये तो कह दिए कड़ा शासन लग रहा है। अच्छा, ये बताइए तेजस्वी के जो सब गठबंधन वाले हैं समझौता नहीं कर पा रहे? नहीं, उनसे ठीक नहीं है। नहीं ठीक है, ना उनका सरकार ठीक नहीं है। तो समझौता तो नहीं हो पा रहा है। नहीं ना, कैसे होगा? पटरी ठीक नहीं करता है, वो सब अपने स्वार्थ में रहते हैं। अपने स्वार्थ में रहते हैं। अच्छा भाई, ये बताइए कि अभी महागठबंधन जो है बिहार में, वो तालमेल नहीं कर पा रहे। हम तो कुछ नहीं बता पाएंगे इसके कुछ नहीं बता पाएंगे, आप बता पाएंगे? सॉरी सर। सॉरी सर, चलिए सॉरी सर, कोई बात नहीं। और लोग हैं, और लोगों से जान लेते हैं। देखिए ये लोग कहाँ से आ रहे हैं भाई? हम लोग दिगवारा सर। अच्छा, दिगवारा से आ रहे हैं। ये बताइए, आपका तो समाजवादी धरती है, जो समाजवादी तमाम नेता हैं, यानी जो महागठबंधन कहते हैं, वो तो आपस में सीटें नहीं बांट पा रहे हैं। क्या कीजिएगा, आपस में मेल रहने के कारण ही नहीं ऐसा होता है ना। बिल्कुल, आपस में मेल रखना चाहिए अपने आप में। हाँ, मेल नहीं हो पा रहा है। नहीं मेल नहीं है सब लोगों में। बिल्कुल।